नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ और लखनऊ में एक ऐसी महिला शक्ति है, जिन्होंने न केवल क्षेत्रीय स्तर पे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे एक अपनी अलग पहचान बनाई है। ये भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री सिंह जी हैं और कई मौकों पे हम लोग देखते रहते हैं कि जो मुद्दे होते हैं, जहाँ पे सरकार और क्षेत्रीय संगठन भी विफल होते हैं उसको सही कराने में, वहाँ पे पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ लगी रहती हैं और उसका समाधान निकालती हैं। सावित्री जी, आपका स्वागत है। जी, मैं सावित्री सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। एक सावित्री नाम का संगठन है जो सत्यवान के पत्नी सावित्री पर बनाई हूँ और उसी पैटर्न पर मैं चलती हूँ कि उन्होंने कैसे कैसे सफलता हासिल किया। भारतीय किसान यूनियन जो आपने बना रखा है, इसकी विचारधारा, इसकी सोच आपके अंदर कैसे आई? क्योंकि देखिए, जनरली महिलाएं घर के कार्यों में निपुण रहती है, वहीं तक सीमित रहती हैं, लेकिन ये आपने बहुत पहले शुरुआत कर दी लोगों की। ये विचार अंदर कैसे आया? जी, मैं सन 2008 से लेकर के सन 2009 तक एक योजना चली, प्रबंध नगर योजना, जो एलडीए ने एक्वायर किया। वहां पर मेरी भी जमीन थी, तो सन 2008 में जब जमीन एक्वायर हुआ तो वहां पर किसान एक उत्साहित हुए। उसमें मैं जाकर नेतृत्व की। आनंद फानंद में वो लड़ाई बड़े रूप में लड़ी गई। फिर वो जाके जमीन उस समय आपका प्रशासन थे, वो राकेश कुमार सिंह थे। जा करके उन्होंने उस एलडीए से जमीन को मुक्त किया। जमीन की लड़ाई को मैंने जीती। तब मेरे मन में आया कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब ये लड़ाई मैं शुरुआत में नेतृत्व करने में जीत गई तो आगे चल के विस्तार रूप देंगे तो बहुत लोगों की भला करेंगे, और मेरे को इसमें बहुत लगाव हो गया। और तब 2008 से मैं सक्रिय, प्रशासन हमको बहुत ही प्रताड़ित किया। उसी के दरमियान मैं 2 बार जेल भी गई हूँ, लेकिन मेरा मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई। प्रशासन से मैं ये शिकायत जरूर है कि उठते हुए लोगों को गलत गतिविधियों में फंसा करके जेल भेजा, लेकिन मैं जब जेल से लौटी तो और ही ज्यादा एक मजबूती के साथ मैं इसको विस्तार किया और मैं अपने मनोबल से इसको उन लोगों को दबाया जो मेरे को गिराना चाहते थे। किसानों की कई समस्याएं हैं। मोदी सरकार ने 2014 में जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम सभी की आय दोगुनी कर देंगे। आपको क्या लगता है कि ये आय दोगुनी हुई है किसानों की? मैं, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा और ये योगी जी भी कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, ये पूरा जहान देखते हैं कि किसानों के आय दुगनी की जगह घट गई है। और मैं प्रधानमंत्री जी से ये भी कहना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि एक मेरी इच्छा है इस पर लड़ाई लड़ने की, कि किसानों का जो कृषि यंत्र है, ट्रैक्टर है, खुरपी है, हसुआ है और खाद बीज है, इस पे एक अधिक से अधिक सब्सिडी दी जाए, इसको टैक्स फ्री किया जाए ताकि किसानों की आय दोगुनी हो। तभी आय दुगनी होगा, नहीं तो इस तरह कैसे आय दुगनी हो जाता है, हो सकता है। कह रहे हैं अपने भाई, लेकिन ये सत्य नहीं है। किसान सम्मान निधि जो सरकार द्वारा दी जा रही है, क्या किसानों के लिए सहूलियत के रूप में कार्य कर रही है? क्या इसकी धनराशि बढ़ाई जानी चाहिए या इसके जरिए, इसके अलावा कोई और विकल्प होना चाहिए? मैं किसान सम्मान निधि को स्वागत करती हूँ, लेकिन देखिए, किसान सम्मान निधि देने से किसानों का हल भल नहीं होना है। किसानों के गहराई में जाइए, जड़ में जाइए, तो ट्रैक्टर हुआ, ट्राली हुआ, खाद है, बीज है, ये दे। सम्मान निधि तो हम इसको कहेंगे कि किसानों को बहलाने फुसलाने वाला योजना है। असल में योजना जड़ में जो चाहिए वो योजनाएं का लाभ नहीं मिल रहा है। और भविष्य में मैं ये कहूंगी कि इस पर लड़ाई होनी चाहिए कि किसानों का असल लड़ाई खेत की है, बीज की है, पानी की है, ये दे। जैसे ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल में कनेक्शन फ्री कर दें, तब हम जानेंगे ना। वो उस योजना से कोई विशेष लाभ नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, और अगर कहा जाए तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसमें राम मंदिर का बोलबाला है, हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। सीधा सा प्रश्न है कि क्या राम मंदिर की राजनीतिकरण होना चाहिए था या नहीं? देखिए, ये तो बहुत ही 500 साल पुराना विवाद था। राम मंदिर से हम लोग भी खुश हैं, दिल में बहुत हर्षोल्लास हुआ और हम लोग भी इसकी खुशी मनाए, हर घर घर में मना, उसका स्वागत है। लेकिन ये तो जो होना था, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भगवान की कृपा से हुई।
राजनीतिकरण जो हो रहा है वो नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं होनी चाहिए। चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, भगवान में राजनीति उचित नहीं है। किसानों की जनरली समस्याएं खेती को लेके होती है, साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य के रूप में देखा जाए तो बहुत सारे किसानों की अलग अलग समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर होती हैं। तो उस रूप में आप नेतृत्वकर्ता के रूप में, चूंकि आपका लोगों से उठना बैठना है, आप जमीनी स्तर पे लोगों से मिलती हैं, तो स्वास्थ्य के लिए भी कोई कार्य योजना चलती है आपकी? जी, एक प्रधानमंत्री जी योजना चलाई है जो 5 लाख का रजिस्ट्रेशन कराइए और आपको फ्री करेंगे, तो ये तो उनको मैं अच्छा योजना है, लेकिन ये हर को पता नहीं है। इसको सुविधाजनक बनाया जाए ताकि घर घर ये योजना पहुंचे, तो हम एक अच्छी पहल करेंगे, कहेंगे सरकार के पक्ष से जो किया है एक अच्छी पहल। एक संगठन जब आप चलाते हैं, जब एक आप संगठन चलाते हैं तो एक दायरा ऐसा नहीं होता कि सीमित होता है। अगर ये राजनीतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में किसी पार्टी से आप चुनाव लड़ने की बात करती तो शायद एक बृहद स्तर पे आप सहयोग कर पाती, लोगों को ऐसा नहीं लगता आपको? जी, राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना मेरे को नहीं है। और राजनीतिक पार्टियों का आपका है तो मैं हमारा आप मेरा फेसबुक देखेंगे तो मैं किसी सांसद विधायक से इसलिए नहीं मिली क्योंकि काम नहीं होता है, और राजनीतिक पार्टियों से मैं काफी दूर। लेकिन कोई भी ऐसी लड़ाई होगी किसानों के लिए तो मैं हर लड़ाई राजनीतिक पार्टी के विरोध में भी जाके लड़ूंगी। अभी आपने प्रबंध नगर की बात की कि प्रबंध नगर में किस तरीके से आपने मोर्चा लेकर के चीजों को कराया। ये भी बात सर्वविदित है कि किसान बिल का भी आपने जमकर विरोध किया था, आपके संगठन ने किया था, किसानों के हित में नहीं है। उसमें की गई कुछ कार्यविधि जो आपने किया हो उसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अवगत कराइए। जी, मैं दिल्ली जब गई तो वो लड़ाई महेंद्र सिंह टिकैत के बैनर तले लड़ी जा रही थी। उसमें जब मैं पहुंची तो मेरा संगठन का रजिस्ट्रेशन है ही है, तो वहां पर कुछ नेताओं ने हमको मंच पे जाने से इसलिए मना किया। उनका कहना था, मेरे पास मैसेज भी है, कि आपको बोलने इसलिए नहीं दिया जा रहा है बढ़ चढ़ के कि आप हाईजैक करेंगे। मैं किसान संगठनों को इस मीडिया के माध्यम से कहेंगे कि कोई किसी के व्यक्तित्व को किसी के बल को हाईजैक नहीं करता है, उसका कर्तव्य ऐसा है कि उसको आगे बढ़ाता है। तो मैं कहूंगी कि बहुत कठिनाइयां हुआ, लोगों ने पैर खींचने की कोशिश की और मैं मजबूती से पैर जमीन से चिपकाई रही, इसलिए मेरा कदम आगे बढ़ता गया। प्रदेश और राष्ट्र के बहुत सारे किसान, उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, उन्हें कोई सहयोग सरकार से या क्षेत्रीय स्तर पे नहीं मिल रहा है। वो आपके संगठन से जुड़ना चाहें तो कहाँ पे संपर्क करें, किससे बात करें, या कोई नंबर हो जिससे बात करें, क्या मतलब किस तरीके से लोग जुड़ सकते हैं आप? मेरा ये विचार है कि एक मैं टोल फ्री नंबर कर दूं, पहले मेरा था, वो नंबर किसी कारणों से बंद हो गया, तो मैं मोबाइल से मैसेज की कोशिश करूंगी, ऑनलाइन होने की कोशिश करूंगी कि ये संगठन ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, दूर के लोग तो ऑनलाइन जुड़े। अगर मेरा एक टोल फ्री नंबर यहाँ ऑफिस में लगवाऊंगी, जो पहले था अब नहीं है, उसको मैं कोशिश करूंगी, उनको हर सुविधा दूंगी, अपना अपना मोबाइल नंबर दूंगी कि वो जुड़े, ज्यादा से ज्यादा जुड़े। उसी जुड़ने में हमारा तो जनता ही किसानी बल है, उस बल को मैं बढ़ाने का कार्य करूंगी। धन्यवाद मैम, थैंक यू। ओके, सभी को 26 जनवरी के बधाई, पूरे देशवासियों को, देश के किसानों को। जो भी दर्शक इससे जुड़ना चाहते हैं, किसान संगठन का ऑफिस, भारतीय किसान यूनियन का ऑफिस लखनऊ में है, टेढ़ी पुलिया के पास में, यहाँ आकर के संपर्क कर सकते हैं और हर जगह पे इनके कार्यकर्ता वहां भी कर सकते हैं।